गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज से इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि मैं क्लास 8th के लिए करा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो भाई इन दो शब्द जो हैं ये लीनियर और इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब होता है कि भाई एक सीधी लाइन, ठीक है। और इक्वेशंस का मतलब होता है कि भाई कोई भी एक जिसको कहते हैं स्टेटमेंट, जिसमें एक इक्वालिटी शो की जा रही हो और एक हमें एक क्या कहते हैं अननोन क्वांटिटी दी हो, जिसे एक वेरिएबल से डिनोट किया गया हो और हमें उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना होता है, तो उसको कहते हैं एक इक्वेशन। तो अभी और क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन वैल्यूज डिनोटेड बाय अ वेरिएबल। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, ये जो है एक अननोन क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये जो है ये इक्वालिटी का साइन है, ये इक्वल साइन है तो इक्वालिटी का साइन, और ये पूरी स्टेटमेंट होगी। तो जहाँ पर भी ये इक्वालिटी का साइन आए उसे एक इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो एक इक्वेशन है ना, ई क्यू यू ए, तो यहाँ पर भी इक्वेटिंग का जो है साइन है, तो आप उससे भी लगा सकते हो पता कि भाई जहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है वो एक इक्वेशन है। तो इसमें इक्वेशन तो देख लिया, अब हमें इस चैप्टर के बारे में, मतलब इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस क्या है? अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो जो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, तो जो भी ये इक्वेशन है, इक्वेशन हमने यहाँ पे देख लिया। तो जो इक्वेशन है, तो जिसमें वेरिएबल होता है, जो एक अननोन क्वांटिटी होती है, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, जो मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ हमें पावर दी नहीं है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब अगर यहाँ पर x की पावर 1 होती, तब यस इट वॉज अ लीनियर इक्वेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वही सेम रीज़न है। क्योंकि यहाँ पे जो है जो पावर है वो 2 है, तो वो 1 से बड़ा है, और यहाँ पर पावर कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, तो ये तो 1 ही है। तो यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर भी देखो 3x/2। अच्छा, जब यहाँ पे बीच में कुछ वेरिएबल दिया होता है, जैसे 3/2 और यहाँ पर x, तो हम इसको 3x/2 लिख सकते हैं। जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 3 × x / 2। तो 3x/2, यहाँ पर भी x की पावर कुछ नहीं दी है, तो यहाँ पर भी x की पावर 1 ही होगी, ठीक है। तो अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ताकि हमारी कुछ और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो चलो यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं। p+7 डिवाइड बाय p-6 इज इक्वल टू 1/3। तो अब भाई आप डरोगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आया कैसे करें। कुछ बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो आपको बड़ा इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी चैप्टर शुरू किया है। तो p+7 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो p+7 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू p-6 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो p-6 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब p मल्टीप्लाइड बाय 3 3p प्लस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू 1 से है तो p-6, ये कुछ चेंज ही नहीं है, 3p। अब यहाँ पर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जब ट्रांसपोज का हम करते हैं ट्रांसपोज, अब जैसे यहाँ पर p है, तो जो भी इसका यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कुछ साइन है नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है प्लस मानते हैं। अगर कहीं पे साइन नहीं दे रखा है, यहाँ पे जैसे साइन दे रखा है माइनस है, तो अगर ये ट्रांसपोज होगा इधर तो ये प्लस बन जाएगा, और ये पहले ही प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा। 3p - p इज इक्वल टू, अब भाई
इसमें क्या करना होता है कि भाई सारे वेरिएबल एक साथ और सारे कांस्टेंट एक साथ। तो जो ये वेरिएबल है, हम इस वेरिएबल को एक तरफ लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी ये वेरिएबल 3p माइनस पी, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। तो -21, क्योंकि भाई यहाँ पे हम इसे ट्रांसपोज करके लाए हैं, तो ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और -6 है ही, तो माइनस माइनस प्लस। पर इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर पहले हम इसे प्लस कर लेते हैं, 27 आ गया आंसर। अब उसके बाद ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब जो लार्जेस्ट डिजिट होता है इनमें, जैसे 21 बड़ा है 6 से, तो इसका साइन आएगा, तो 21 का साइन है माइनस, तो -27। एंड 3p माइनस पी, अच्छा आपको ऐसे अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3p माइनस 1p, तो हमारा आंसर आ गया 2p। एंड p इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में, सो आंसर इज -27/2। तो कुछ इस टाइप से जो है लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उन्हें ऐसे सॉल्व करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जो है बस ये ध्यान रखना है कि साइंस प्रॉपरली आप लगाओ और ट्रांसपोजिशन में कोई गलती ना हो। बाकी चैप्टर बहुत